जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित जो भी जीके हैं यानी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, क्योंकि आजकल सभी परीक्षाओं में किसी सब्जेक्ट से न प्रश्न उठाकर कई सारे इधर उधर से प्रश्न उठा ले, उस सब को इसी में समाहित किया गया। तो देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका नाम बदलकर अब अमेरिका की खाड़ी किया जाएगा। आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में जो एक खाड़ी बनती है उसका नाम मैक्सिको की खाड़ी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब उसका नाम अमेरिका की खाड़ी हम कर देंगे। इससे पहले आप जानते हैं जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। वर्ष 2024 ये अभी हाल ही में जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसके द्वारा ये बताया गया है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष है। जो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का एक विशिष्ट संगठन है और इसका मुख्यालय जनेवा में है। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, आप जानते हैं कि 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कुल मिला के यूएनओ के कुल 6 अंग हैं, जिसमें 5 अंग का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। सिल्वर नोटिस इंटरपोल द्वारा हाल ही में पहली बार इस नोटिस को जारी किया गया है और इसमें भारत सहित कुल 52 देश शामिल हैं इस नोटिस के तहत। इसमें क्या है कि जो भी इस देश इसमें शामिल हैं उनको धोखाधड़ी, तस्करी, पर्यावरण संबंधी अवरोध से जुड़ी सभी जानकारी एक दूसरे देशों को आदान प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत बहुत सारे देश जैसे धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं, जैसे भारत से विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, मेहुल चोकसी हो गए। ये लोग जो भाग के गए हैं, इसके माध्यम से अब जल्द से जल्द उनको वापस लाया जा सकता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन देखो, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। इस समुद्र तटों को दिया जाता है और ध्यान देना कि समुद्र तटों को ध्यान दिया जाता है। कौन सा तट जो अभी स्वच्छ है, वहाँ पर जो ये मानवीय कचरा है उसको नहीं फेंका गया है, उसी को ये दिया जाता है। इसमें यानी जो जूरी है इसमें 3 संगठनों के जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। इसमें यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनडब्ल्यूटीओ और आईयूसीएन। आईयूसीएन का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यही आईयूसीएन ही रेड लिस्ट जारी करती है विभिन्न जो जीव जंतु हैं और वनस्पतियों की जो संकटग्रस्त हैं। तो ये तीनों संगठन के कुछ सदस्य मिलकर एक संगठन बनता है जूरी, उसी के द्वारा दिया जाता है। अभी हाल में कप्पड़ समुद्र तट जो कि कोझिकोड में है और चाल समुद्र तट जो कि कन्नूर में है, ये दोनों समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। सबसे पहले भारत में उड़ीसा का जो चंद्रभागा तट है इसको यह प्रमाणन दिया गया था। तो उड़ीसा का जो चंद्रभागा तट है ये न केवल भारत का पहला तट है बल्कि ये पूरी एशिया का पहला तट है जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। भारत में कुल 14 तट हैं जिसको यह प्रमाणन दिया गया है। सबसे ज़्यादा विश्व में स्पेन में तट है जिसमें 729 तट हैं जिसको यह प्रमाणन दिया गया है। आईएनएस बागसीर, ये बागसीर ध्यान देना, ये मुख्य रूप से हिंद महासागर की एक रेत मछली है।
इन्हीं के नाम से INS बागसीर बना है। बागसीर क्या है? यह एक कलावरी श्रेणी के तहत बनी एक पनडुब्बी है, पानी में डूबकर चलती है और इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण हुआ है। अभी हाल ही में क्यों ये चर्चा में? क्योंकि भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया है। आप जानते हैं भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जीवंत बोडा त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है हट्टी जनजाति, उनके द्वारा जीवंत बोडा त्यौहार मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है। आप जानते हैं कि डलहौजी के समय में भले ही भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता होती थी, लेकिन डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बना दिया था। पुनाग सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना, पुनाग सांगछू जो जल विद्युत परियोजना भूटान में है, भारत के सहयोग से बनाई गई है। तो दूसरी परियोजना भी भारत के सहयोग से बनाई गई है। पुनाग सांगछू जो नदी है उसी पर बनाई गई है। इसमें जितना पैसा लगा है पूरा भारत ने लगाया है, जिसमें 30% अनुदान दिया है, जबकि 70% ऋण, यानी 100 रुपये में 70 रुपये भारत वापस करेगा, जबकि 30 रुपये वो अनुदान के रूप में दे दिया गया है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP अभी हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा इसका 8वां संस्करण जारी किया गया। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन एवं कार्यक्रम का जो पहला संस्करण है 2001 में जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देना। नेदुन थीबू द्वीप, तो भारत और श्रीलंका के बीच आप जानते हैं पाक जलडमरू मध्य है, वहीं पर नेदुन थीबू द्वीप स्थित है। यहाँ पर लोग रहते भी हैं और जलडमरू मध्य जो पाक जलडमरू मध्य है, जिसे पाक जल संधि भी कहते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भारत के कुल 17 मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, जिसे श्रीलंका ने गिरफ्तार कर लिया है। नाग MK2 मिसाइल, नाग MK2 मिसाइल DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है और इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव ने किया। आप जानते हैं कि इस अवसर पर हाथरस, गोंडा और हरदोई में ग्रामीण स्टेडियम का भी लोकार्पण किया गया है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अहमदाबाद गुजरात, यहाँ पर अभी हाल ही में 11 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया और इस उत्सव का जो उद्घाटन है जो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया। इस उत्सव में कुल 47 देशों के 147 पतंगबाज शामिल हुए। सुबियांतो प्रबोवो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं जो इस 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। सुबियांतो प्रबोवो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए 2 नई योजना शुरू की गई है। एक योजना है पार्थ योजना, जो कि पुलिस, आर्मी या इस प्रकार की जो सशस्त्र बल हैं उसकी तैयारी के लिए है, जबकि दूसरा है युवा प्रेरक अभियान। 13 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई, जबकि 26 फरवरी में को इसका समापन हुआ है। 26 तक चला, हालांकि 27 फरवरी को योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे थे इसका समापन करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, हैव अ नाइस